सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू मंत्राई लर्निंग। एफ आई बी कॉम सेम 1 में कंसाइनमेंट अकाउंट हमारा चैप्टर चल रहा है। इसमें आज हम लेक्चर नंबर 6 देखने वाले हैं और इससे पहले हमने गुड्स सेंट ऑन इन्वॉइस की मेथड जो है वो मेथड में जो भी क्वेश्चन किए तो उसी के क्वेश्चन को हम आगे चलाते हैं और आज एक और प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का क्वेश्चन जो है हमारा वो क्वेश्चन पहले हम ध्यान से देख लेते हैं और क्वेश्चन नंबर है 19। ओके, चलिए पहले ये जो पूरा क्वेश्चन हमें जो दिया है वो ध्यान से पढ़ लेते हैं। क्या क्या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है और किस तरीके से हमें कैलकुलेशन करना है और क्या हमें यहाँ पे क्वेश्चन में आंसर में मतलब कौन से लेजर प्रिपेयर करने हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, पटेल ऑफ पुणे कंसाइंड गुड्स ऑफ द इनवॉइस प्राइस ऑफ 2 लाख रुपीज विच इज 25% अबोव कॉस्ट। तो इसका मतलब क्या होता है कि आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है कि गुड्स सेंट ऑन इनवॉइस प्राइस। ये कैसे पता चला हमें यहाँ से, तो पहले ही हमें यहाँ पे एक वर्ड दे दिया है जिसमें बताया गया है ये इनवॉइस प्राइस, बराबर। तो पटेल ऑफ पुणे, पुणे का एक जो पटेल का नाम का जो पर्सन है उसने कंसाइंड गुड्स ऑफ द इनवॉइस प्राइस 2 लाख, जिसकी इनवॉइस प्राइस 2 लाख है और विच इज अबाउट 25% कॉस्ट, मतलब कॉस्ट पे 25% प्रॉफिट ऐड करके इनवॉइस प्राइस बनी हुई है। तो परसेंटेज भी यहाँ पे मेंशन किए हुए। टू द वे ऑफ दिल्ली, मतलब द वे ऑफ दिल्ली वो क्या हो गया, कंसाइनी, और पटेल ऑफ पुणे वो क्या हो गया, कंसाइनर। ओके, कंडीशन अभी क्या क्या बताइए। कंसाइन इज टू गेट अ कमीशन ऑफ 5% ऑन ऑल सेल्स। कंसाइनी जो है वो ऑल सेल्स जितना भी सेल करेगा उसके ऊपर उसको 5% कमीशन मिलेगा। एंड गुड्स टेकन बाय द कंसाइनी हिमसेल्फ लॉस्ट थ्रू कंसाइनीज नेग्लिजेंस शैल बी वैल्यूड एट ओरिजिनल कॉस्ट प्लस 12%। तो यहाँ पे एक ये कंडीशन बताई है जो कंडीशन हमने अभी तक कोई क्वेश्चन में नहीं देखी, बराबर। तो ये आपको ध्यान से देखना है और इसके हम किस तरीके से अकाउंट्स में इफेक्ट लाते हैं वो समझना है। कंसाइनी ने खुद की जवाबदारी पे मतलब खुद की कुछ नेग्लिजेंस, मतलब उसने कोई बेपरवाही के हिसाब से कुछ लॉस कर दिया गुड्स का, तो उसकी जो वैल्यू है वो वैल्यू कैलकुलेट की जाएगी कॉस्ट प्लस 12% एंड नो कमीशन वुड बी अलाउड ऑन देम। एमना पर इन्हें उसके ऊपर उसको कमीशन मिलेगा नहीं, बराबर। और ये खाली उसकी जो है वो लॉस्ट के बारे में नहीं है, अगर उसने खुद परचेस किया तो भी है। कंसाइनी हिमसेल्फ गुड्स टेकन बाय हिमसेल्फ, कंसाइनी खुद परचेस करता है तो, या फिर उसके हिसाब से कुछ लॉस हो गया, तो दोनों केस में यहाँ पे हमें 12% कॉस्ट का ऐड करके उसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है और उसके ऊपर उसको कमीशन मिलेगा नहीं। तो ये दो कंडीशन है। इसके बाद क्या बताया, द एक्सपेंस इनकर्ड बाय द कंसाइनर वेर कैरीड and freight 6,700, insurance 3,460 and the consigner received 50,000 एडवांस। तो कंसाइनर ने क्या एक्सपेंस किए और कंसाइनर को कितना एडवांस मिला वो डिटेल यहाँ पे प्रोवाइड की है। नाउ अकाउंट सेल टुगेदर विद अ ड्राफ्ट फॉर द बैलेंस ड्यू वाज रिसीव्ड बाय द कंसाइनर शोइंग द फॉलोइंग पोजीशन। एक कौन सी डिटेल है, अकाउंट सेल की, मतलब ये किसकी डिटेल है, जो कंसाइनी ने कंसाइनर को प्रोवाइड की है, मतलब कंसाइनी ने किस तरीके से ट्रांजेक्शन किए, कितना खर्चा किया, वो सब यहाँ पे मेंशन है अकाउंट सेल के अंदर। गुड्स ऑफ द इनवॉइस प्राइस 1,60,000 वेर सोल्ड एट 2,48,000। इनवॉइस प्राइस की वैल्यू है 160 और उसने सेल किया 2,48,000 में, मतलब ये हमारे लिए सेल्स वैल्यू है, बराबर। गुड्स ऑफ द इनवॉइस प्राइस 10,000 एंड 5,000 were taken by the way and lost through his negligence respectively। 10,000 का गुड्स उसने खुद लिया है कंसाइनी ने
और 5000 का लॉस्ट कर दिया है। तो यहाँ पे ध्यान रखना है ये कंडीशन, ठीक है। अमाउंट ऑफ 1720 ऑन एडवर्टाइजमेंट एंड 1080 ऑन सेलिंग एक्सपेंसेस वेर इनकर्ड बाय द वे। ये दोनों एक्सपेंसेस की डिटेल प्रोवाइड की है, इतना उसने एक्सपेंस किया है। नाउ क्वेश्चन क्या पूछा है, प्रिपेयर कंसाइनमेंट अकाउंट एंड कंसाइनीज अकाउंट इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर। कंसाइनर के अकाउंट में हमें कंसाइनमेंट का अकाउंट और कंसाइनी का अकाउंट, दो अकाउंट ही हमें ओनली यहाँ पे प्रिपेयर करने हैं। तो आपको ध्यान से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम इसकी कैलकुलेशन करते आगे, इसको सॉल्यूशन कैसे हमें करना है वहाँ जाते। तो हमें दो अकाउंट यहाँ पे प्रिपेयर करने हैं कंसाइनर के बुक्स में, कंसाइनमेंट अकाउंट और कंसाइनी का अकाउंट। तो पहले वो प्रिपेयर कर लेते हैं। कैसे अकाउंट हम प्रिपेयर करते हैं, जो फॉर्मेट हमारे पास है वो मैं यहाँ पे अभी आपको इस क्वेश्चन में अभी जो है वो कंसाइनमेंट अकाउंट एक ही प्रिपेयर करवाऊंगा। कंसाइनी का अकाउंट जो है इसमें से खाली हमने सीधी क्रॉस एंट्री ही करनी है। तो आपसे आप वो खुद बना सकते हैं, तो आपको खुद से प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे मेन अकाउंट जो हमारा है वो है कंसाइनमेंट अकाउंट। तो यहाँ पे मैं आपको कंसाइनमेंट अकाउंट की प्रैक्टिस करवाऊंगा। कंसाइनी का अकाउंट जो है वो यहाँ से सीधी उसमें एंट्री जाने वाली है, तो वो आपको सीधा इसमें क्रॉस एंट्री कर देना है। एक एडवांस की एंट्री अलग से करनी होती है, तो वो आपको पता है। आगे जो क्वेश्चन हमने किए उस सब में हमने उसकी प्रैक्टिस की है, तो उसमें इतना हमें टाइम अभी देने की ज़रूरत नहीं है। मेन जो फोकस है आपका वो कंसाइनमेंट अकाउंट में कौन सी एंट्री, कौन से ट्रांजेक्शन की एंट्री कैसे होगी वो ध्यान से देखना है और कैलकुलेशन पे ध्यान देना है। तो उसी की हम अभी से प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो ये मैंने बना लिया यहाँ पे कंसाइनमेंट अकाउंट। थोड़ा बहुत पहले हमें कैलकुलेशन की ज़रूरत रहती है, वो कैलकुलेशन कर लेते हैं। सबसे पहले तो हमें कैलकुलेशन क्या करनी है, जो जब गुड्स सेंट ऑन इनवॉइस प्राइस है तो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा जो भी इनवॉइस प्राइस से गुड्स सेंट किया है उसमें प्रॉफिट कितना है, और प्रॉफिट की हमें क्रॉस एंट्री एडजस्टमेंट एंट्री देनी पड़ेगी, बराबर है। तो चलिए पहले वो कैलकुलेशन कर लेते हैं। स्टेप 1 था हमारा कुछ लेजर बनाने, स्टेप नंबर 2 था हमारे यहाँ पे कैलकुलेशन। अब देखो यहाँ पे प्रॉफिट जो दिया है ना, यहाँ पे जो प्रॉफिट दिया था, प्रॉफिट का रेट जो है वो 25% है, बराबर। बट उसमें दिक्कत क्या है, तो 25% ऑन कॉस्ट दिया है, विच इज 25% अबोव कॉस्ट। इसका मतलब होता है जो 25% है वो किसका रेट है, कॉस्ट का रेट है। और जो प्राइस हमें दी है वो प्राइस कौन सी है, इनवॉइस प्राइस है। तो इस केस में हमें क्या करना है, जिस प्राइस का हमने रेट दिया है वो प्राइस नहीं दी है, तो हम यहाँ पे एज्यूम कर लेंगे सपोज कॉस्ट प्राइस इज 100 रुपीज़। इसमें प्रॉफिट ऐड करेंगे 25%, देन इनवॉइस प्राइस इज 125। अब यहाँ पे हम कैलकुलेशन कर लेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से। इनवॉइस प्राइस जो है वो 125, तो प्रॉफिट हमारा बनता है 25। सो हाउ मच इट 2 लाख, 2 लाख के इनवॉइस प्राइस पे 40,000 हमारा प्रॉफिट है। तो अभी 40,000 की एंट्री हम यहाँ पे करेंगे, ठीक है। चलिए एंट्री स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एंट्री हम कौन से करते हैं फ्रेंड्स, तो सबसे पहले एंट्री करते हैं हम कंसाइनमेंट के अंदर गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट, वो हमारे आती है डेबिट साइड यहाँ पे। तो फर्स्ट एंट्री में यहाँ पे करता हूँ द टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट 2 लाख रुपीज़। यहाँ पे ध्यान रखना है आपको, यहाँ पे जो है 2 लाख रुपीज़ को है कौन सी प्राइस है, वो प्राइस है हमारी इनवॉइस प्राइस। तो हमें यहाँ पे अगर आप लिखो तो भी चलेगा, अगर नहीं लिखो तो भी चलेगा, ऐसे लिख देना है IP, ताकि आपको पता चले कि इसमें जो प्रॉफिट है उसकी हमें यहाँ पे क्रॉस एंट्री देनी है। इसलिए हमने पहले उसकी कैलकुलेशन कर ली। तो यहाँ पे भी क्या आएगा, बाय गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट, और यहाँ पे हम ब्रैकेट में मेंशन कर सकते हैं प्रॉफिट। ये जो है हमारा प्रॉफिट है। तो इस तरीके से हमारा जो है कॉस्ट वैल्यू ही यहाँ पे डेबिट हुआ 1,60,000, जो हमारा कॉस्ट वैल्यू था वो, ठीक है। ओके चलिए अब नेक्स्ट एंट्री कौन सी आती है, तो मैं स्टेप याद रखने हैं एंट्री करते टाइम भी, प्रोसेस पूरी याद रखनी है। मैं आपको एकदम ब्रीफ में फटाफट रिवाइज करवा देता हूँ कंसाइनमेंट का ट्रांजेक्शन किस तरीके से होता है। कंसाइनर जो है वो कंसाइनमेंट सेंड करता है कंसाइनी को सबसे पहले, तो उसके लिए हमारे यहाँ पे ये एंट्री आती है गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट, जो होता है कंसाइनमेंट अकाउंट में डेबिट। सेकंड थिंग आती है उसके बाद, जो सेकंड ट्रांजैक्शन जो होता है वो होता है ये गुड्स सेंड करने के लिए कंसाइनर को कुछ एक्सपेंसेस करने होते हैं, जैसे कि फ्रेट हो गया, इंश्योरेंस हो गया, बराबर, वो सब। तो वो खर्च एक्सपेंसेस जो है वो एक्सपेंसेस कंसाइनर पे करता है। तो सेकंड एंट्री उसकी आती है
वो भी एंट्री आती है कंसाइनमेंट अकाउंट में डेबिट साइड, बराबर। नंबर थर्ड आता है वो एडवांस रिसीव्ड करता है फ्रॉम द कंसाइनी। तो कंसाइनी के पास से जब वो एडवांस रिसीव करता है तो उसकी कोई एंट्री कंसाइनमेंट अकाउंट में नहीं आती है, वो कंसाइनी के अकाउंट में आती है क्रेडिट साइड। चाहे वो बिल्स रिसीवेबल हो, चाहे वो बैंक हो, चाहे वो कैश हो, वो कंसाइनी के अकाउंट में क्रेडिट साइड आती है, बराबर। ये हो गए थर्ड ट्रांजेक्शन, मतलब स्टेप बाय स्टेप देखे जाए तो ये। अब आता है गुड्स, जो है वो कंसाइनी के पास पहुंचता है, कंसाइनी उसको रिलीज करवाता है, तो कंसाइनी एक्सपेंसेस पे करता है। तो कंसाइनी जो भी एक्सपेंसेस पे करेगा वो भी कंसाइनमेंट अकाउंट में डेबिट साइड ही आएगा, बट वो हम डेबिट करेंगे कंसाइनमेंट अकाउंट में और क्रेडिट करेंगे कंसाइनी अकाउंट। यानी कि यहाँ पे डेबिट साइड हम क्या लिखेंगे, टू कंसाइनी अकाउंट, उसने जितने भी खर्चे किए वो सब। उसके बाद की प्रोसेस होती है, जो कंसाइनी है वो गुड सेल करता है, तो सेल्स की एंट्री आती है और वो आती है कंसाइनमेंट अकाउंट में क्रेडिट साइड। वहाँ पे भी हम क्या लिखेंगे, कंसाइनी अकाउंट। अब सेल्स हो गया, सेल्स के बाद उसके ऊपर कमीशन जो भी देना है वो हो जाएगा, तो कमीशन भी कंसाइनमेंट का एक एक्सपेंस है, तो वो भी डेबिट साइड लिखेंगे, पर देंगे किसको, हम कंसाइनी को। तो यहाँ पे भी हम हेडिंग क्या लिखेंगे, यहाँ पे टू कंसाइनी अकाउंट। कमीशन दो टाइप के होते हैं, नॉर्मल कमीशन होता है और डेल क्रेडिट कमीशन होता है, दोनों यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। तो ये पूरी प्रोसेस समझ में आई। कंसाइनी ने कंसाइनर पहले गुड्स सेंड करता है, फिर उसके ऊपर खर्चा करता है, कंसाइनी गुड्स रिलीज करवाने के लिए खर्चा करता है, कंसाइनी सेल्स करता है, कंसाइनी को कमीशन का जो हमें कैलकुलेशन करना है, और अब आता है स्टॉक जो कंसाइनी के पास पड़ा है, वो क्लोजिंग स्टॉक हम यहाँ पे लिखते हैं क्रेडिट साइड। ये नॉर्मल ट्रांजेक्शन है, सब इक्वेशन में आपको आएंगे ही। अब एक्स्ट्रा क्या है, तो एक्स्ट्रा ये है कि अगर रास्ते में कुछ लॉस हो गया, कंसाइनी के पास जाके कुछ लॉस हो गया, तो वो दो टाइप के लॉस है, नॉर्मल लॉस, एब्नॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस हम कहीं पे लिखते नहीं है, तो उसकी कोई एंट्री नहीं होती है, वो खाली कैलकुलेशन आती है क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कैलकुलेट करने के टाइम। एबनॉर्मल लॉस जो है उसमें अगर इंश्योरेंस कंपनी ने कोई क्लेम एक्सेप्ट किया है तो वो हम यहाँ पे क्रेडिट साइड लिखते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और इंश्योरेंस कंपनी, बस इतना है, ठीक है। चलिए, तो अभी आपको याद रह गया होगा, हमने नॉर्मल एबनॉर्मल केस वाले बहुत सारे क्वेश्चन इसके पहले भी हमने किए हुए, ठीक है। चलिए, तो अभी हम कौन सी एंट्री करेंगे, अब करेंगे हम एक्सपेंसेस की एंट्री करेंगे। तो एक्सपेंसेस इसलिए हमने पहले वो समझ लिया था क्वेश्चन पूरा। अब एक्सपेंसेस कहाँ पे है, तो सीधा हमारे ध्यान यहाँ पे जाएगा, कंडीशन के बाद था, देखो कंसाइनर का एक्सपेंस फ्रेट था और दूसरा था इंश्योरेंस, तो ये हम डेबिट साइड लिख लेंगे टू कैश अकाउंट, कैरिज एंड फ्रेट एंड इंश्योरेंस। अब कंसाइनी ने जो एक्सपेंस किए वो लिखने हैं, बराबर। ये कंसाइनर का एक्सपेंसेस आ गया, उसमें हम लिखते हैं कैश अकाउंट। तो कंसाइनी ने जो भी एक्सपेंस किए उसको हम लिखेंगे कंसाइनी के अकाउंट में। तो कंसाइनी ने क्या क्या एक्सपेंस किए थे, तो यहाँ पे लास्ट में देखो, ये एडवर्टाइजमेंट का था 1720 और 1080 था सेलिंग एक्सपेंस। चलिए, दोनों को हम ऐड यहाँ पे एंट्री कर लेते हैं टू कंसाइनी अकाउंट, एडवर्टाइजमेंट और सेलिंग एक्सपेंस, ठीक है। चलिए, अब क्या आता है, तो अब उसके बाद आता है एडवांस का एंट्री, हमने नहीं यहाँ पे ध्यान में लिया क्योंकि कंसाइनी का अकाउंट आपको बनाना है तो आपको वहाँ पे एंट्री करना है। यहाँ पे अब उसने जो सेल्स किया वो और उसके ऊपर जो कमीशन होता है वो हम कैलकुलेट करेंगे। सेल्स कितना किया उसने, सेल्स ओनली किया है 2,48,000 का, और 160 का जो गुड्स था वो सेल किया है खाली, बाकी तो उसने खुद के लिए रखा है और कुछ गुड्स जो है वो लॉस कर दिया है, तो उसकी हम सेल्स में एंट्री नहीं करेंगे। तो कमीशन किस पे कैलकुलेट करेंगे, हम कमीशन कैलकुलेट करेंगे ओनली 2,48,000 पर, जो उसने सेल्स किया है उसी पे। तो चलिए, कमीशन का एंट्री भी हम कर लेते हैं पहले। तो कंसाइनी के अकाउंट में कमीशन डाल देते हैं हम यहाँ पे 2,48,000 का 5%, और उसने जो सेल्स की है वो हम यहाँ पे क्रेडिट साइड लिख लेते हैं, कंसाइनीस अकाउंट सेल्स 2,48,000, सेल्फ परचेज उसने खुद के लिए जो गुड्स रखा है वो 13,500, और लॉस जो किया है वो उसकी टोटल वैल्यू जो है वो यहाँ पे मैंने लिखी है 13,500। अब देखो 13,500 कैसे लिखी और यहाँ पे क्या दिया था वो समझते हैं। 10,000 और 5,000, 10,000 का उसने खुद के लिए रखा है और 5,000 का जो है वो लॉस किया है। अब इसकी वैल्यू जो हमें यहाँ पे दिया था कि इस तरीके से कैलकुलेट करनी है, कॉस्ट प्लस 12%। अब ये जो है इनवॉइस प्राइस से है, तो पहले हमें उसकी कॉस्ट वैल्यू निकालनी पड़ेगी और फिर उसमें 12% ऐड करना होगा।
तो चलिए कैलकुलेशन कर लेते हैं फटाफट से इसकी। सेल्फ परचेज एंड लॉस क्या किया है, इनवॉइस प्राइस कितनी थी टोटल की 15,000, टोटल को हमें साथ में कैलकुलेट करना है, तो 15,000 इनवॉइस प्राइस थी। अब इसका हम प्रॉफिट निकाल लेते हैं पहले। अगर इनवॉइस प्राइस 125 है तो प्रॉफिट है 25, सो हाउ मच एट 15,000, 15,000 में उसका प्रॉफिट था 3,000, तो पहले तो प्रॉफिट मैंने यहाँ से माइनस कर लिया, तो ये मिल गई मुझे कॉस्ट प्राइस। अब कॉस्ट प्राइस में कितना प्लस करना था, 12.5%। ओके, यहाँ पे कुछ कैलकुलेशन क्वेश्चन में कुछ गलती थी क्या, यस हाँ, ये एक सुधारना था, मैंने आपको पहले बताया नहीं जब क्वेश्चन हमने किया तब। यहाँ पे आपको जो है शायद आपके बुक में दिया हो तो ठीक है, अगर नहीं दिया है तो अगर ये 12 नहीं है 12.5% यानी कि 12.5% है ये वाला कॉस्ट प्लस, ठीक है। तो ये हमने उतना परसेंटेज यहाँ पे कर लिया, देखो तो 1500 आ गया और टोटल वैल्यू बन गई इसकी 13,500, जिसकी इफेक्ट हमने यहाँ पे कंसाइनमेंट अकाउंट में क्रेडिट सेट कर दी। इज दैट क्लियर? ओके, नाउ आती है बारी क्लोजिंग स्टॉक की। क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट कर लेते हैं। चलिए क्लोजिंग स्टॉक कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ पे हमें कुछ यूनिट नहीं दिए हैं, कोई नॉर्मल लॉस कोई एबनॉर्मल लॉस कुछ नहीं है। तो स्टॉक कितना था, तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे गुड सेंट, कितना सेंट किया था 2 लाख। अब स्टॉक की भी हमें कौन से प्राइस पे कैलकुलेट करना है, इनवॉइस प्राइस पे ही कैलकुलेट करना है। जो भी प्राइस आएगी उसमें से प्रॉफिट निकाल लेंगे, प्रॉफिट की भी हमें यहाँ पे क्रॉस एंट्री करनी है। उसमें से गुड सोल्ड कर दिया था 1,60,000 का। ध्यान रखना है ये आपको, मैं बता देता हूँ यहाँ पे ध्यान से समझिए। सेल्स वैल्यू 2,48,000 थी, तो जब हम सेल्स की एंट्री करेंगे तब ये 248 लिखेंगे, बट हम जब स्टॉक कैलकुलेट करेंगे तो स्टॉक कितना हमने सेल किया था, 160 का सेल किया था, तो 1,60,000 वहाँ पे लिखेंगे, नॉट 2,48,000, बिकॉज 248 में प्रॉफिट भी आ गया। और स्टॉक जब हम कैलकुलेट करते हैं तो उसमें प्रॉफिट होना चाहिए नहीं। हाँ, हम इनवॉइस प्राइस कैलकुलेट करते टाइम जितना प्रॉफिट ऐड किया है वो आना चाहिए, बट जो कंसाइनी ने सेल किया है अपना प्रॉफिट ऐड करके वो हमें नहीं करना है, बराबर है। तो ध्यान रखना है यहाँ पे हमें कौन सी वैल्यू माइनस करनी है। 160 माइनस कर दिया तो गुड्स फिर उसने परचेस किया था किसने, कंसाइनी ने खुद के लिए, वो भी माइनस हो गया। उसने लॉस कर दिया था वो भी माइनस हो गया। तो अभी स्टॉक बचा है हमारे पास 25,000 का। ये 25,000 इनवॉइस प्राइस हो गई। अब इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो खर्चा यहाँ पे ऐड करना है हमें, एक्सपेंसेस ऐड होगा ना, प्रोपोर्शनेट एक्सपेंस ऑफ कंसाइनर एंड कंसाइनी। तो कंसाइनी ने कंसाइनर ने जो एक्सपेंस किए थे वो एक्सपेंस क्या क्या थे यहाँ पे देखते हैं। चलिए, इसने एक्सपेंस किया था कैरेज एंड फ्रेट और इंश्योरेंस, और इसने किया था एडवर्टाइजमेंट ऑफ सेल, बराबर, एडवर्टाइजमेंट एंड सेल। तो ये है, ये हमें ऐड करना पड़ेगा वहाँ पे। और ये जो खर्चे है वो नहीं ऐड होगा क्योंकि ये सेलिंग एक्सपेंस है और एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस है। उसने गुड्स रिलीज करवाने के लिए जो भी खर्चे किए वही ऐड होगा, एडवर्टाइजमेंट और सेल एक्सपेंस ऐड होगा नहीं स्टॉक कैलकुलेट करते टाइम। तो यहाँ पे ये प्लस हो जाएगा प्रोपोर्शनेट एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनर, तो स्टॉक बन गया पूरा 26,270। अब इसमें कितना प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट इन स्टॉक सेम कैलकुलेशन जो हमने आगे की है वैसे ही। इनवॉइस प्राइस 125, सो प्रॉफिट 25, देन हाउ मच 25,000। यहाँ पे भी ध्यान रखो आप, ये वैल्यू मैंने ली है, ये नहीं। ये एक्सपेंस ऐड करने से पहले जो वैल्यू आई, जो स्टॉक की वैल्यू आई, जहां तक इनवॉइस प्राइस का पोर्शन है वहां पे, इनवॉइस प्राइस के बाद ये प्रोपोर्शनल एक्सपेंस में इनवॉइस प्राइस का पोर्शन नहीं है, तो वो नहीं लेना है। 25,000 से हमें कंपेयर करना, तो 25,000 पे कितना होगा, 5,000 प्रॉफिट रहेगा। हम स्टॉक लिखेंगे ये और प्रॉफिट करेंगे ये, क्योंकि स्टॉक के अंदर एक्सपेंस का पार्ट है वो ऐड होगा। बट जब हम प्रॉफिट की कैलकुलेशन करेंगे, जो इनवॉइस प्राइस कैलकुलेट करने टाइम हमने जो प्रॉफिट ऐड किया है, तो वहां पे हम लिखेंगे ये 25,000। क्लियर है? चलिए, तो स्टॉक भी हमने लिख लिया यहाँ पे, क्लोजिंग स्टॉक 26,270, एंड इसका प्रॉफिट जो था वो भी हमने सामने ऐड यहाँ पे लिख लिया, क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व अकाउंट। अब इसका टोटल कर लेते हैं
3,27,770 एंड इसका प्रॉफिट अब फाइंड करते हैं तो प्रॉफिट हमें यहाँ पे मिल जाता है 97,410। ये हो गया कंसाइनमेंट अकाउंट का प्रॉफिट। ओके, तो ये क्लियर हो गया क्वेश्चन हमारे यहाँ पे। आपको यहाँ पे कंसाइनी का अकाउंट तैयार करना है और यहाँ से देखो ये एंट्री जो है वो कंसाइनी के अकाउंट में क्रेडिट साइड लिखेंगे आप, ये एंट्री है वो भी कंसाइनी के अकाउंट में क्रेडिट साइड लिखेंगे और ये लिखेंगे डेबिट साइड। और एक आएगा उसका एडवांस जो 50,000 था वो क्रेडिट साइड, उसका जो डिफरेंस आएगा उसमें आपको लिख देना है बैंक ड्राफ्ट या फिर बैलेंस कैरी फॉरवर्ड, जो भी इन्फॉर्मेशन है। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए आज के लिए एक क्वेश्चन हमने जो किया वो रखते हैं। अगर नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे भी कोई और एडवांस क्वेश्चन लेके आते हैं। यहाँ पे जो कंडीशन थी 12.5% वाली, वो कंडीशन इंपॉर्टेंट थी जो हमने आगे के कोई क्वेश्चन में नहीं देखी। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू एंड हैव अ गुड।